हमारे सो कॉल्ड कुछ अच्छे इंसान जिसमें इंसानियत बचा हो, अभी भी कितनी बिग लेवल की बुराई हो रही। आप एप्स्टीन फाइल की जो रिपोर्ट है वो सब तो जानते ही होंगे। वो तो मुझे सब कुछ पता है पहले से ही। इस वजह से बोलता ऐसे वक्त में ही कोई अवतार आता, और कल की अवतार आ चुका है। उसकी ही माया का खेल जो सच बाहर आ रहा, जिस सच को छुपकर कई सालों से रखा था। बट कल की एनर्जी की माया के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। इस वक्त कल की एनर्जी माया कई मंथ से पावर में एक्टिव है, जिसकी मंजिल है कुछ टाइम ईयर्स में सारी बुराई को मिटा देना। और इस वक्त पोल खुल रही, सच बाहर आ रही। कुछ वर्षों तक सारी बुराई मिट जाएगी। ये जितने भी बुरे इंसान हैं गलत एक्टिविटी में, उनका एंड हो रहा फिक्स है। वैसे इस कंट्री में बिहार सीएम आवास जो है, वहां भी गर्ल हॉस्टल से सप्लाई हुआ करता था। जब मैं स्टडी करता था पटना बिहार में, तो उस टाइम ये बात है 2016 टू 2022 तक मैं कंटिन्यू रहा हूं। पटना सिटी बिहार नियर 2 मिनट की दूरी गांधी मैदान। तो मुझे पता था उस टाइम भी हॉस्टल से सीएम आवास गर्ल सप्लाई हुआ करता था। मेरे ग्रुप के बॉयज लोग बताया करता था कि गर्ल हॉस्टल से गर्ल जाती सप्लाई होती सीएम आवास। और भी जो विद्या लमला जो भी हो, सब ऐसा हो रहा ऑल कंट्री में। और इतना ही नहीं, वो जो नाबालिग गर्ल होती जिसे किसी गुनाह में सजा होती और वो उसे जेल हो जाती, किसी भी गुनाह में जो नाबालिग गर्ल होती, उस नाबालिग बच्ची को ये लीडर, नेता, विधायक, लमला, गवर्नमेंट ऑफिसर, डीएम, आईएएस ऑफिसर जैसे बुराई करने वाले लोग उस बच्ची गर्ल को जेल से नाइट में बुलवाता। दलाल लोग होता डिपार्टमेंट में, उसके थ्रू। तो ऑल कंट्री में हर स्टेट डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त ऐसा हो रहा गर्ल जाति के साथ। इस वजह से कल की अवतार आ चुके हैं इन साले चोर छोटे को एंड करने, और कर भी रहे हैं। अभी तक तो कल की अपने माया एनर्जी के साथ सारी सच देख रहे थे। अब एक्शन शुरू हो चुका है। सारे पापी मला विधायक, सीएम, डीएम, आईपीएस, आईएएस, दारोगा जो भी इन्वॉल्व हो, उनकी मौत कल की एनर्जी फिक्स कर चुका है। उसे कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि कल की एनर्जी डे नाइट यही करता, बुराई को एंड की वर्क। और जल्द कुछ वक्त में कल की एनर्जी सारी सच लाकर इन बुराई को डायरेक्ट मौत देंगे। वो ना 99% विधायक, लमला, सीएम, आईपीएस, डीएम, दारोगा, पुलिस बुराई में इन्वॉल्व है। जल्द सतयुग आने वाली है। वर्ल्ड कंट्री की टॉप ऐसे गलत लीडर की दर्दनाक मौत फिक्स है। बिहार पटना सब्जी बाग में एक ऐसी ही घटना है देशद्रोही, जिसमें एक गर्ल जाति के साथ बिग लेवल मतलब बहुत ही ज्यादा गलत चीजें हो रहा है। अभी भी पटना सब्जी बाग में एक गर्ल जाति के साथ, जिसे बीजेपी गवर्नमेंट, नीतीश चाचा, बकलोल चाचा कोई एक्शन नहीं ले पाया। तो उठो जागो गर्ल जाति, पूरा सब्जी बाग को जला डालो। उस गर्ल जाति को उसके फैमिली को मारने की धमकी देकर उस गर्ल जाति को चुप कराकर रखा है आज भी, जिस वजह से वो गर्ल जाति अपने माँ बाप की जान बचाने के लिए कुछ नहीं बताती, नॉर्मल एक्टिंग कर रही ताकि किसी को डाउट ना हो। तो जला डालो पूरा सब्जी बाग, जिसमें 90% मुस्लिम इन्वॉल्व है। पटना सीएम आवास जला डालो। ऑल पार्टी के लीडर, विधायक को घेर कर मार डालो। ये साले सब घुसखोर है, सेल्फिश है। जनता की वोट से जीत जाता तो कोई काम नहीं करता। मार डालो सबको, बहुत हो गया। जिंदा जला डालो सारे पार्टी लीडर को जल्द। और मेरी एनर्जी फॉर्म टाइप कर रहा, अब ये भी फिक्स हो गया। इस वजह से कम बोलता, राइट करता इस आईडी पर, क्योंकि जो मैं इस आईडी पर बोल लिख दूं, उस पर मेरा एनर्जी फॉर्म एक्टिव हो जाता कर्म करने के लिए। और मेरी एनर्जी सुदर्शन चक्रा रनिंग मोड में अपना वर्क करने लगता। और ये वक्त मेरा आ रहा किन बनने की, भारत की अवतार बनने की। सब्जी बाग वाला स्टोरी इसी टाइम के लिए रखा था। अब इस स्टोरी का यूज करना है, और सब्जी बाग की जो जो इन्वॉल्व है उसकी मौत देकर ही तो किंग अवतार बनूंगा। जो मेरे रास्ते में आएगा उसकी मौत हूं मैं। सो सोच समझकर मेरे रास्ते में आना कोई भी, क्योंकि सब्जी बाग में खून की नदी बहानी है। आग से पूरा जलाना है सब्जी बाग को। और फिर मैं किंग अवतार बनते ही पूरा सब्जी बाग में राम मंदिर, कृष्ण मंदिर बनाऊंगा। सब्जी बाग में मेरा अड्डा होगा किंग अवतार की। बट पहले सारे पटना सब्जी बाग में देशद्रोही घटना है, उन सबको एक कुआं बनकर उसी कुएं में दफन करना है, सम्राट अशोक की तरह। टारगेट है 200 लोग सब्जी बाग में, मतलब 200 ऑलमोस्ट टारगेट में है, जिसकी मौत देना फिक्स है, वो भी जल्द, अगर बीजेपी गवर्नमेंट नहीं दिया तो। साथ ही साथ सब्जी बाग के साथ साथ टॉप लीडर जो मेरा काम नहीं किया वो जिंदा रहने योग्य नहीं। कांग्रेस, राज, जदू, ऑल लीडर, विधायक की मौत होगी। चाचा का भी वही। हमारे सो कॉल्ड कुछ अच्छे इंसान जिसमें इंसानियत बचा हो, अभी भी कितनी बिग लेवल की बुराई